बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टिक्का चीज़ी पराठा रोल। ये रोल बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनते हैं। आप चाहें तो रमज़ान में बच्चों को सहरी में भी बना के दे सकते हैं, चाहें तो इफ्तारी के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। दावत हो या पार्टी हो, उस ओकेजन पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में एक अंडा ऐड किया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने शुगर के ऐड की हैं। उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 2 कप मैदा ऐड करूँगी। आप चाहें तो गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा ऐड करेंगे और सॉफ्ट सा आटा इसका गूँध लेंगे। आटा गूँधते वक्त मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल टैप वाटर लीजिएगा। अब अच्छे से इसको गूँध लेंगे आटे को। इसके साथ ही मैंने इसमें बटर शामिल किया था 1 टीस्पून। ये अनसॉल्टेड बटर मैं यूज़ कर रही हूँ। बटर ऐड करने से पराठे बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। आटा मैंने गूँध दिया है, अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन मैंने लिया था 300 ग्राम बोनलेस और इसमें मैं 1 टीस्पून सिरका ऐड करूँगी। 1½ टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। साथ ही मैं 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। हल्दी ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करूँगी। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ज़र्दे का रंग शामिल करूँगी। अब अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे या मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर और भी निकल के आता है, मज़ेदार बनता है। तो आधा घंटा हो चुका है, तो अब चलें हम चिकन को पका लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया था, उसमें मैंने चिकन ऐड कर लिया था। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट मैंने ढककर हल्की आंच पे पकाया था। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए, बोटियाँ इसकी गल जाएँ, तो मैंने इसमें कोयले का स्मोक दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो स्मोक तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पराठों के लिए मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कप दही लिया है, मीठा और ताज़ा। चटनी के लिए धनिया पुदीना लेंगे, उसी के साथ मैंने 2 जवे लहसुन के कट कर लिए थे, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल करूँगी, दरमियानी वाली, जो कि इतनी तेज़ नहीं होती। इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगानो ऐड किया है। और साथ ही जो चटनी मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। इससे इसकी चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। फ्लेवर में थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी मैं, तकरीबन ½ कप के बराबर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार है। आटे को मैंने 30-40 मिनट के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं आटा अच्छे से सेट हो चुका है। आटा हमारा रेडी है पराठों के लिए। अब मैं छुरी की मदद से इसमें कट लगा लूँगी। अब इसके 4 पेड़े बना लूँगी मैं। एक पेड़ा मैंने बेल लिया है, उसके ऊपर मैंने घी लगा लिया है। सेंटर से एक कट लगा के इसको रोल कर लेंगे ताकि पराठों में अच्छी सी लेयर आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको रोल कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि पराठों में लेयर बहुत अच्छी आती है, फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। इसी तरह एक-एक करके मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब पराठों को मैंने बेल लिया है। अब इसको हल्की आंच पे सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तवा मैंने गरम कर लिया है। वीडियो में आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि पराठे कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बने थे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये ज़बरदस्त सा पराठा रेडी है। अब इसके ऊपर मैं चटनी ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। साथ ही मैंने इसके ऊपर चिकन ऐड कर दिया है। चेडर चीज़ मैंने ऐड किया है श्रेडेड। आप कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला या चेडर, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो। चीज़ ऐड करने के बाद मैंने अनियन के स्लाइस इस पर रख दिए थे। ऊपर से अगेन इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे। पराठा हमारा मज़ेदार सा रेडी है।
अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको बटर पेपर में रैप कर लेंगे। मज़ेदार से हमारे चीज़ी पराठा रोल रेडी हैं। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले आपको बार बार बोलेंगे बनाने को। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।